वो है चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। और आज मुल्क की खिदमत करने वाले, मुल्क का दिन रात एक करके मुल्क का एक एक पाई बचाने वाले आज कटहरे में खड़े हैं। और जो बैरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क अवाम की जेबों पर डाका डालकर मंसूबों में से कमीशन मांगते हैं, कट मांगते हैं, शेयर मांगते हैं, वो वजीर आजम हाउस में कुर्सियों पर मुसल्लत हैं। वो एहतसाब जो 2.5 साल से जारी है, बदबूदार एहतसाब, वो एहतसाब जो सिर्फ एक फसाद है और उन तमाम लोगों के साथ सियासी इंतकाम लेने की कोशिश है इमरान साहब की, जिनको वो अपने से काबिल समझते हैं। वो हर किसी को जेल के अंदर बंद करना चाहते हैं जो लायक है, जिसने मुल्क की खिदमत की, जिसने मुल्क की सच्ची नीयत के साथ एक एक पाई बचाई। आज वो कटहरों पर खड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान की आवाम देख रही है। और एक मैं पाकिस्तान की आवाम के तवज्जुह से मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नुक्ता है जो मैं उठाना चाहती हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि टेलीविजन के ऊपर लाहौर के कचरे के जिनसे लाहौर का कूड़ा उठाया नहीं जाता, उनकी आकर सिलेक्टेड वजीर आजम हर रोज तारीफ करता है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब गंद नजर आता है तो उतनी ज्यादा तारीफ की जाती है। और उसके ऊपर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि जब शहबाज शरीफ इस सूबे के वजीर आला थे, जिन्होंने दिन रात न सिर्फ खिदमत की बल्कि अरबों बचाए, जो कि पाकिस्तान की और इस सूबे की आवाम के काम आए। उसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट के तहत लाहौर साफ था, जिस प्रोजेक्ट के तहत लाहौर का जो शहरी था वो तंदुरुस्त था। लाहौर में आपको ढूंढने से कचरा नहीं मिलता था, गंद नहीं मिलता था, और लाहौर की लोग मिसालें देते थे। उस प्रोजेक्ट का नाम था सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल स्वीपिंग एंड मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल वॉशिंग विद इन द बॉर्डर्स ऑफ जोन 1 एंड जोन 2 ऑफ लाहौर। ये मैंने आपको इसलिए अंग्रेजी में पढ़ के बताया है कि जो इस वक्त मुसल्लत हैं उसको वो इस प्रोजेक्ट का नाम बता दें, मैं चैलेंज करती हूँ। जो कि मैनुअल क्लीनिंग होती थी, मैकेनिकल स्वीपिंग होती थी लाहौर की जिस वक्त, और जिस वक्त गाड़ियों के जरिए न सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होती थी बल्कि सॉलिड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का भी बंदोबस्त किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से 2011 से जब दो कंपनियां अल बराक और उल्फाक, ये दो कंपनी थी टर्किश, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो 3 दिन पहले कहते हैं महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। मैं उसकी तफसील भी बताना चाहती हूँ। दो कंपनियों से जब बिड की तो लोएस्ट बिड आई, और जो लोएस्ट बिड की जोन 1 की क्लीनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी वो 199.21 मिलियन थी। उसके बाद एक प्रोक्योरमेंट कमेटी बनी, जोन 2 की जो कॉस्ट थी वो 228.13 मिलियन थी। जब प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई गई तो उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि लोएस्ट बिड, ये कानूनी तौर पे जब लोएस्ट बिड आ जाती है तो आपको उसको अवार्ड करना पड़ता है कंपनी को। जब लोएस्ट बिड आ गई जिसका टोटल 427.34 मिलियन डॉलर्स बनता है, जब वो बिड आ गई तो शहबाज शरीफ ने डायरेक्शन दी प्रोक्योरमेंट कमेटी को कि फर्दर डिस्काउंट नेगोशिएट करें। उन कमेटी ने फर्दर नेगोशिएट किया और जोन 1 का जो नेगोशिएटेड अमाउंट था वो 199 से 190 हो गया। जो जोन 2 था उसमें 228 से 227 हुआ, जो ग्रैंड टोटल 427 से 417 हुआ। जब नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई डिस्काउंट की, जब उसके बाद फाइनल दोनों कंपनीज ने अपनी अमाउंट दी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पर्सनली इन्वॉल्व होके उन्होंने फर्दर नेगोशिएशन की। मैं आपको बता दूं कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो चुका था। ये तारीख में, मुल्क की तारीख में इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट की मिसाल नहीं मिलती कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो जाए, फिर चीफ मिनिस्टर ने दोबारा से इसके अंदर इंटरफेयर किया और उसके बाद
جو زون 1 تھا جو 199.21 لوئسٹ بڈ تھی وہ 146 کے اوپر آئی. جو لوئسٹ بڈ زون 2 کی 228.13 تھی وہ 174 پہ آئی. اور جو ٹوٹل اماؤنٹ تھا 427 وہ 320 کے اوپر آیا، جس کے اندر بچت خالی زون 1 کی مد میں $53.21 ملین ہوئی، زون 2 کی مد میں $54.13 ملین ہوئی، اور جس کا گرینڈ ٹوٹل $107.34 ملین بنتا ہے. یہ بتانے کی، جو اس کی ڈیٹیل بتانے کی آپ کو ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے شہریوں کو، لاہور کے شہریوں کو، کہ یہ بچت کیوں کی گئی. اس میں کوئی شہباز شریف نے کمیشن نہیں مانگا. شہباز شریف صاحب کی ذاتی ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن انہوں نے ملک کی خاطر انہوں نے کہا نہیں، یہ پاکستان کے بچوں کا ٹیکس پیئر منی کا پیسہ ہے، اس کو آپ فردر وہ کریں. اور اس کے نتیجے میں $107.34 ملین کی بچت کی شہباز شریف نے. اور کیوں کی؟ کیونکہ لاہور کا شہری تندرست رہے، کیونکہ لاہور کی صفائی ہو، کیونکہ لاہور کے اندر کچرا نہ ہو. لیکن جو لاہور کا کوڑا اور کچرا نہیں اٹھا سکتے وہ کاغذ لہرا کے کہتے ہیں کانٹریکٹ مہنگا تھا. 2011 سے لے کر جو کانٹریکٹ 2 کمپنیز، یہ لاہور کے لوگ سن لیں، یہ لاہور کے لوگ سن لیں کہ جن کو یہ مہنگا کانٹریکٹ کہتے ہیں، وہ لاہور کے شہریوں کی صحت کے لیے، لاہور کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے، لاہور کی سالڈ ویسٹ ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو اس کی ویسٹ تھی، اور اس کے بعد مکینیکل سویپنگ، جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، مکینیکل سویپنگ اور مینول سویپنگ جس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیوں کوڑے کے ڈھیر ہیں؟ کیوں پھولوں کا شہر کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے؟ صرف شہباز شریف کے بغض میں، صرف شہباز شریف کے حسد میں. وہ جو گاڑیاں ٹرانسپورٹ کرتی تھی ویسٹ کو، وہ آج خود کوڑے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. اور جنہوں نے انڈے، کٹے، مرغیوں کے ذریعے معیشت کو ٹھیک کرنا تھا، انہوں نے اس مکینیکل سویپنگ کو، اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کو آج گدا گاڑی اور بیل گاڑی کے ذریعے لاہور کا کوڑا اٹھایا جا رہا ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور کاغذ لہرا کے شہباز شریف کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. کہانی شروع ہوئی صاف پانی، آشیانہ، گندا نالا، ملتان میٹرو، ڈفٹ کا پیسہ شہباز شریف کھا گئے. وہ شرم کریں، شرم کریں. ان تمام کیسز میں عدالتوں کے اندر کوئی ثبوت موجود نہیں، صرف ایک وہ جو خود کمیشن زدہ ہے، جو خود ملکی پیسے پہ قومی خزانے پہ کمیشن کھاتے ہوئے پکڑا گیا، جو احتساب بیورو کا مشیر ہے. اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ شہباز شریف جس نے اربوں بچا لیے. اور کیوں بچائے؟ کہ پنجاب کا بچہ پڑھ جائے. کیوں بچائے؟ کہ پنجاب کا بچہ تندرست ہو. کیوں بچائے؟ کہ پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ ہو. کیوں بچائے؟ کہ پنجاب کے اندر اسکول اور یونیورسٹیز بنے. اور وہ لوگ پروجیکٹ سائن نہیں کر سکتے، جہازوں کی لیز وقت پر ادا نہیں کر سکتے. کمیشن زدہ جو مسلط ٹولہ ہے وہ بار پکڑا گیا قومی خزانے سے کمیشن کھاتے ہوئے. اور کبھی بیان دیتے ہیں وزیر اعظم کہ 1 بلین ٹرانسفر ہوا تھا. جو مشیر پکڑا گیا کمیشن کھاتے ہوئے وہ کہتا ہے کوئی 1 بلین نہیں تھا. یہ ہیں یہ تماشے. اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ میں آپ سب کو، میڈیا کو بھی یہ دوں گی تفصیل ساری، اور اس کو آپ دنیا کے کسی کمپیٹیٹو بڈنگ پروسیس کے ساتھ کمپیئر کریں جہاں لوئسٹ بڈنگ کے بعد بھی ایک ڈسکاؤنٹ دیا ہو، اور فردر وہاں کے چیف منسٹر شہباز شریف نے نیگوشیٹ کر کے فردر ڈسکاؤنٹ لیا ہو 2 دفعہ لوئسٹ بڈ کے اوپر، اور اربوں بچائے ہوں. اور جن سے کانٹریکٹ سائن نہیں ہوتے وہ کچرا اٹھائیں گے. وہ بیل گاڑیوں اور گدا گاڑیوں کے ذریعے آج لاہور کا کچرا اور سالڈ، جو مکینیکل سویپنگ، لیکن جن کو مکینیکل سویپنگ کے الفاظ کے معنی نہ آتے ہوں ان کو روز آ کے سلیکٹڈ کہتا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے. آپ کبھی الزام لگاتے ہیں ڈفٹ کا پیسہ کھا گئی تو UK گورنمنٹ کو ریبٹل دینا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں ملتان میٹرو میں کرپشن ہو گئی تو چائنیز گورنمنٹ کو ریبٹل دینا پڑتا ہے. آپ شہباز شریف کے اور نواز شریف کے حسد میں، بغض میں آپ ملک کے عوام سے بدلہ لے رہے ہیں. مطلب آپ کہیں تو بات کریں. لیکن انشاءاللہ جنہوں نے انڈیا سے، اسرائیل سے،
फॉरेन फंडिंग और अमेरिका से इलीगल फॉरेन फंडिंग तस्लीम कर ली हो कि हमारे एजेंट्स ने फंडिंग की, वो इसी दिन के लिए थी कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए, मुल्क बेरोजगार हो जाए, कश्मीर का सौदा हो जाए, पूरी दुनिया में जग हसाई हो, कभी बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगें, कभी तैयारा जब्त हो जाए सवारियों समेत, और वो उसके बाद आप अपने पूरे पायलट्स की डिग्रियां खुद ही जाली करवा दें, फिर खुद ही असली हो जाएं, और फिर लाहौर का कचरा। बात कहाँ ख़त्म होती है कि जिनकी नालायकी, नाअहली, करप्शन और चोरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सके कि जो लाहौर का कचरा नहीं उठा सकते वो शहबाज शरीफ पर उंगली उठा रहे हैं। जो लाहौर का गंद नहीं साफ कर सकते वो गंदी जहनियत एहतसाब ब्यूरोज और एहतसाब के हेड बने हुए हैं, जो खुद कमीशन ज़दा हैं, जो नैब कमीशन खाती हुई पकड़ी जाए, जो हर जाने दे अपने केसेस के ऊपर, वो दूसरों से सवाल का जवाब मांग रही है। आपको चैलेंज है, पहले मैकेनिकल स्वीपिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन शहबाज शरीफ जैसी लेकर आए, वो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करके दिखाएं जो शहबाज शरीफ ने ये 3 स्टेजेस के ऊपर लोएस्ट बिडिंग के बाद ये डिस्काउंट और ये पैसा अरबों रुपए बचाया पंजाब के अवाम के लिए। आप बड़ी बात ना करेंगे कि हमें पता है कि 5500 मेगावाट शहबाज शरीफ बना गया, आपसे नहीं बननी। आपसे केपी में 5 साल में 1 मेगावाट नहीं बनी। मुल्क के अंदर वफाकी 8.5 साल हो गए केपी को मिला के, 7.5 साल आपसे एक मंसूबा नहीं लगा। बिजली का ब्लैकआउट हो जाए तो कहते हैं नवाज शरीफ की गलती है। जो कल रात तक नवाज शरीफ की बनाई हुई ट्रांसमिशन लाइन्स के जरिए आवाम को बिजली मिल रही थी, वो एक दिन बाद नवाज शरीफ की गलती हो गई। और बात मुख्तसर है आखिर में एक दफ़ा फिर कि जिनसे लाहौर का कचरा ना उठाया जाए उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, उस कचरे को, उस गंदगी के ढेर को मुसल्लत किया हुआ है। और जो लोग दिन रात खिदमत करते हैं, जो दिन रात आवाम का पैसा बचाते हैं, जो अपना पसीना और खून और पसीना देते हैं, वो कटहरे में हैं और अपनी एक एक ढेले का हिसाब दे रहे हैं। आज तक जितने कागज लहराए गए, 1 रुपए की एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी किसी सरकारी पैसे से। कहीं नहीं आया कि एक प्रोजेक्ट ए में से पैसा, कहीं ये नहीं कह सके कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबे हैं, 14,000 मेगावाट बिजली, मोटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अस्पताल, स्कूल, 14,000 अरब का कर्जा लिया, एक ईंट नहीं लगाई, और जो ये सब कुछ करके दे गए पाकिस्तान की आवाम को, आज उनको कटहरे में खड़ा किया गया और सारे हिसाब देने के बावजूद 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। तो आवाम देख रही है, ये आवाम आपसे हिसाब लेगी और इलेक्शन कमीशन से 19 जनवरी को वो तहरीरी फैसला लेने जा रहे हैं जो कल एतराफ़े जुर्म हो गया है फॉरेन फंडिंग का। अच्छा मैडम, ये बता दें कि बदमाशों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, उस हवाले से रिपोर्ट आई है हुकूमत की जानिब से जो सबमिट हुई है, उसमें ये कहा गया है कि जराइम पेशा अनासर के पीछे अपोजिशन MNA MPF यानी नून लीग के जो MNA MPF हैं उनका हाथ। देखिए, बदमाश और चोर वो होता है जो अवाम की चीनी में से 400 अरब का डाका डालता है। बदमाश चोर वो होता है जो आटे में से, रोटी में से अवाम की 225 अरब का डाका डालता है। बदमाश और चोर वो होता है जो दवाइयों में 500 अरब से जायद का डाका डालता है, मरीजों की दवाइयों में से जो शहबाज शरीफ मुफ्त देता था। बदमाश और चोर वो होता है जो LNG गैस में से 122 अरब का डाका डालता है। तो ऑपरेशन पहले होगा उन बदमाशों और चोरों का जो इस वक्त मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, अवाम की जेब पे डाका डाल रहे हैं, जिनकी वजह से 5.6% की मईशत -% पे आ चुकी है, जिनकी वजह से आज बेरोजगारी है, जिनकी वजह से मुल्क के अंदर ना गैस है, ना बिजली है, ना आटा है, ना रोटी है, ना चीनी है, ना खाने के लिए दालें हैं, ना मुर्गियां हैं, ना अंडे हैं। जब तक वो बदमाश और चोर मुल्क पे मुसल्लत होंगे, ये मसनूई जाली टोला जितने मर्जी ऑपरेशन कर ले, जितने मर्जी अब इल्जामात लगा ले, ना अवाम इनकी बात सुन रही है, क्योंकि अब इनके घर जाने का वक्त हो चुका है। मैडम ये बताइएगा, आपने बताया लाहौर में कूड़ा उठाने में नाकाम हो चुकी है तहरीक इंसाफ की। फोरेंसिक ऑडिट किया गया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें ये कहा गया
उस वक्त के सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनकी बराह रास्त डायरेक्शन थी अलबेराक और ओसबा को ठेका देना। $50 मिलियन का इनका कैपिटल नहीं था, इसके बावजूद इन दोनों कंपनीज को ठेका दिया गया। ये दोनों कंपनीज ने जाली दस्तावेज़ात पेश की। इनकी तमाम तर जो वेरिफिकेशन इस्तांबुल से उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने नहीं करवाई। LWMC की तश्कील को एंडोर्स नहीं किया था लॉ डिपार्टमेंट पंजाब ने। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी तौर पर FWM को खत्म करके LWMC तश्कील की और जाली डिग्रीज पर भर्तियाँ की गई। इससे मुतालिक जो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ये भाई सवाल कर लेना, सवाल कर लेना, इसका मैं जवाब दे दूँ। हाँ जी, ये सारी तफसील मुझे पता है। आपको ये सारी पता, तो ये बता दीजिए कि उस वक्त ये जाली दस्तावेजात पर इनको ठेका दिया गया था, उनकी कहाल वेरिफिकेशन क्यों नहीं की गई? 10 साल रहे आप पंजाब। 2011 का अक्टूबर 18 2011 का ये दोनों कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी प्रोक्योरमेंट कंपनी की साइन आपके सामने है, जो तमाम तफसीलात बताता है अलबराक और ओसपा कंपनीज की, जो बताता है कि उनकी लोएस्ट बिड जितनी कंपनीज आई थी उनकी लोएस्ट बिड कितनी थी, जिनकी बेसिस के ऊपर उनको ये ठेका दिया गया। लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट के बावजूद ठेका तब तक नहीं दिया गया जब तक एक दफ़ा प्रोक्योरमेंट कमेटी का डिस्काउंट हुआ, उन्होंने लिया शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्शन के ऊपर, और जो आखिरी नेगोशिएशन थी, जो फर्दर डिस्काउंट था, वो शहबाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शन पे। और इस वक्त PND के मैं जवाब कर 2 मिनट का सवाल से कम आधे मिनट का जवाब तो दूँ, और उसके बाद उन्होंने फर्दर निगोशिएट करके किया। अब बाकी जो आपने तफसील बताई वो 2.5 साल से कागज लहराए जरा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर जाली था, कॉन्ट्रैक्ट अगर नुकसानदेह था, तो ये अरबों रुपए का जो पैसा बचाया है, और 2011 से ये कंपनीज लाहौर का कचरा उठा रही थी। बैल गाड़ियों और गधा गाड़ियों के ऊपर लाहौर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, तो कोई भी शख्स जब गंदा नाला, साफ पानी, आशियाना, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, डिफिट की चीज़ें लेकर गए थे और तमाम चीज़ें पेश की। उसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, भाई आप भी ज़रूर पढ़ें, ताकि आइंदा आप ये सवाल करने से पहले वो तफसील भी बताएं जो लाहौर हाई कोर्ट ने तफसील दी हो, उसको ज़रूर दोहराएं। और उसके बाद मेरी एक गुजारिश है कि अगर इन 2 कंपनियों से शहबाज शरीफ पैसे खाए उन्होंने, अगर मैं मुज़हका खेज बात 1 मिनट के लिए फॉर ह्यूमर से मान भी लूँ, अगर खाए तो आज जाती कारोबार का हिसाब दे रहे होते। किसी सरकारी प्रोजेक्ट, किसी कौमी खजाने के अंदर एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। इतने नैब न्याजी गठ जोड़ सियासी इंतकाम के अंदर अंधे हो चुके थे, एक धेले की करप्शन किसी मंसूबे से नहीं हासिल कर सके। इसलिए आज एहतसाब हो रहा है जाती कारोबार का, और दे रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे, क्योंकि ये इस बात की जो मिसाल है वो नवाज शरीफ ने कायम की थी, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर झूठे इल्जामात के ऊपर कि ये आप करें इंक्वायरी, मैं आवाम के सामने पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद की तफसील पाकिस्तान की आवाम के सामने। मैडम आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि लाहौर फूलों और फुहारों का शहर जिसको कचरे का ढेर बना दिया, और फिर भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की तारीफें करते नहीं थकते। प्राइम मिनिस्टर की प्रॉब्लम क्या है, वो क्या मजबूरी है कि वो फिर भी वज़ीर आला पंजाब की तारीफें करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया, फुल नंबर उतना ही अच्छा होगा। मजबूरी क्या है? मजबूरी अगर वो नहीं होंगे तो 400 अरब का चीनी में डाका कौन डलवाएगा? अगर वो नहीं होंगे तो 225 अरब आटे में कौन ATM के भरवाएगा? वो साइन करके जो सब चीफ मिनिस्टर ने किए तो चीनी में सब्सिडी दी गई। अगर वो नहीं होंगे तो जो कमीशन खाई जा रही है, वो नहीं होंगे तो जो कब्जे किए जा रहे हैं, वो कौन देगा इमरान साहब को पैसा जिससे जमान पाक मुरम्मत होता है, जिससे बनी गाला का महल लिया जाता है, जिससे वो जिस गाड़ी में सफर करते हैं अगर एसिड बियॉन्ड मीन्स उसके ऊपर ही चला दें चलें, तो वो कौन लेके देगा? तो फ्रंट मैन अगर ख़त्म हो जाएंगे, कभी चीनी के, कभी आटे के, कभी LNG के, कभी जो दूसरे कब्जा ग्रुप माफियाज हैं, जब उनके ATMs की ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो इमरान साहब की जेब जो सिर्फ इन वजह से खाली होती है और भरी जाती है, तो वो मामला कहाँ से आएंगे? तो जब रोटी आती हो, बावर्ची खाने का खर्चा चलता हो चीफ मिनिस्टर के दस्तखतों से, तो आपका मतलब है वो उनकी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।